हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीएससी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है आपके ए गुलमोहर, बी इमली, सी चीकू या डी बरगद। राइट आंसर है इसका ए गुलमोहर। अगर मेरे क्वेश्चंस के बाद अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन्स फूलों के पौधे की एक प्रजाति है जिसे भारत में गुलमोहर के नाम से जाना जाता है। यह अपने फर्न जैसी पत्तियों और फूलों के तेज तर्रार प्रदर्शन के लिए विख्यात है और इस प्रकार इसे लौ पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसे कृष्णचूड़ा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, सी चार्ल्स जेवियर थॉम्स या बी गुस्ताव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। तो इवेंजेलिस्टा टोरिसेली एक इतालवी भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ को सार्वभौमिक रूप से 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए मौसम विज्ञान में किया जाता है। टोरिसेली को प्रकाशिकी में उनकी प्रगति और अविभाज्य पद्धति पर काम करने के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी निप्पॉन डेल्टा, ऑप्शन सी सिसिली डेल्टा या ऑप्शन डी कैस्पियन डेल्टा। मैं हर क्वेश्चन के बाद 3 से 4 सेकंड का पॉज लूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। यह बंगाल में एक नदी डेल्टा है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके, ए बड़ी आंत, बी जिगर, सी त्वचा या डी छोटी आंत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी त्वचा। नरम बाहरी ऊतक जिसे त्वचा के रूप में जाना जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका सतह क्षेत्र 21 वर्ग फुट से अधिक है और यह हमारे शरीर के वजन का 6 से 10% है। त्वचा को एक अंग माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट कार्य होते हैं, जिसे शरीर के तापमान को बनाए रखना और अन्य अंगों को बैक्टीरिया से बचाना, जिनके लिए कुछ विशेष ऊतकों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आवधिक नियम दिया? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए दिमित्री मेंडेलीव, ऑप्शन बी कार्ल्टन मैकगी, ऑप्शन सी एमिल फिशर या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए दिमित्री मेंडेलीव। 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने आवधिक कानून के साथ आया जिसमें कहा गया था कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण समय समय पर दोहराते हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी उन तत्वों की व्यवस्था है जो समान तत्वों को एक साथ समूहित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के महान न्यायवादी या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के जज।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके, ए शशि थरूर, ऑप्शन बी देव आनंद, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन बी बिल क्लिंटन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की आत्मकथा है। इस पुस्तक का विमोचन पेंगुइन इंडिया द्वारा सितंबर 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति जो गीत और नृत्य द्वारा अपना जीवन यापन करती है वह है? ऑप्शन है आपके, ए मायास, बी गरासिया, सी मूड्स या डी खासिस। करेक्ट आंसर है इसका बी, गरासिया। गरासिया एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति है जो गीत और नृत्य से अपना जीवन यापन करती है। वह मुख्य रूप से राजस्थान के पाली, सिरोही और उदयपुर जिलों में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था? ऑप्शन है आपके, ए शौकत अली, बी अशफाकुल्ला खान, सी सैयद अहमद खान या डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के साथ मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक मुस्लिम स्वायत्तता और अधिक स्थिति प्राप्त करने के लिए भारत के वफादार मोहम्मदन लिखा। वह एक ऐसे शिक्षक थे जो अंग्रेजों के पक्ष में जीत हासिल करके भारत में मुसलमानों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 3 × 108 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 3 × 108 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 108 माइल्स पर सेकेंड या ऑप्शन डी 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। प्रकाश का वेग 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड है। आमतौर पर सी के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का वेग भौतिकी के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एक सार्वभौमिक भौतिक स्थिरांक है। यह अधिकतम गति है जिस पर ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और सूचना यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। यह महासागर अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। यह देश अधिकांश विकसित देशों का गठन करते हैं और इस प्रकार सबसे अधिक माल की मांग करते हैं। अटलांटिक महासागर 32 मिलियन वर्ग मील में फैला है। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ साथ मेरे हर क्वेश्चन के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आंसर आता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरमन होलेरिथ ने अपनी सारणीकरण प्रणाली में सुधार किया था और एक मशीन विकसित की थी जिसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ए जनगणना सारणी, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक इंजन, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी नहीं या ऑप्शन डी सारणीकरण इंजन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हरमन होलेरिथ एक अमेरिकी सांख्यिकीविद और आविष्कारक थे जिन्होंने लाखों डेटा के लिए आंकड़ों को तेजी से सारणीबद्ध करने के लिए छिद्रित कार्डों के आधार पर एक यांत्रिक टेबुलेटर विकसित किया था। उनकी सारणीबद्ध मशीन ने कंप्यूटर के आगमन का अनुमान लगाया था। यह टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के संस्थापक थे जो बाद में IBM बन गई। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए सीसा, बी लकड़ी का कोयला, सी फास्फोरस या डी गंधक। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सीसा। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल लिड के रूप में किया जाता है, जिसे जैसे ही पेंसिल कागज पर चलती है ग्रेफाइट की परतें रगड़ जाती हैं। 2011 में उत्पादित 1.1 मिलियन टन में से लगभग 7% का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया गया था। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस झील को हनीमून झील कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए चड, बी तौबा, सी टिटिकाका या डी न्यासा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी टिटिकाका। टिटिकाका झील विश्व स्तर पर हनीमून मनाने वालों के पसंदीदा खेल के रूप में प्रसिद्ध है। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर एडिज में एक झील है। पानी के आयतन के हिसाब से यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह समुद्र तल से 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए आउटपुट विधि, बी इनपुट विधि, सी कमोडिटी प्रवाह विधि या डी व्यय विधि। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए आउटपुट विधि। भारत राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय विधि और उत्पाद विधि के संयोजन का उपयोग करता है। अर्थव्यवस्था के कृषि और औद्योगिकी क्षेत्रों में उत्पाद पद्धति जिसे आउटपुट पद्धति के रूप में भी जाना जाता है का उपयोग किया जाता है और वर्ष के दौरान उत्पादन के शुद्ध मूल्य की गणना की जाती है और राष्ट्रीय आय अनुमान में शामिल किया जाता है। भारत में उत्पादन पद्धति का उपयोग करने में मूल्य वर्धित दृष्टिकोण अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आया है, ये देखा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, बी बाबर, सी मोहम्मद शाह या डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। भारत में तंबाकू का प्रयोग अकबर के शासनकाल में हुआ और उसका प्रयोग खूब किया जाने लगा। इसके खतरे को देखते हुए जहांगीर ने 1618 में इसके सेवन का प्रतिबंध कर दिया और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में औरंगजेब ने भी तंबाकू पर प्रतिबंध लागू किया और कॉफी और शराब को सूची में जोड़ा, मतलब कॉफी और शराब का भी प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन है आपके ए एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, सी दादा भाई नौरोजी या डी डॉक्टर V.K.R.V. राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान कई अर्थशास्त्रियों ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उनमें से दादा भाई नौरोजी 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी तरह के प्रयास करने वाले अन्य लोगों में शामिल हैं विलियम डिग्बी 1899 में, फाइंडलिस शिरस 1911, 1922 और 1934 में, शाह और खंबाटा 1921 में, V.K.R.V. राव 1925 और 1929 और R.C. देसाई 1931 से 1940। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए दूसरा, बी चौथा, सी तीसरा या डी पहला। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में की गई थी। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है।
यह एक राज्य के स्वामित्व वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है जो आसनसोल के चित्तरंजन में स्थित है। वो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम मादा स्तनधारियों में एक अस्थायी अंतस्रावी संरचना है जो प्रोजेस्टेरॉन के अपेक्षाकृत उच्च स्तर और एस्ट्राडियोल और अवरोधक ए के माध्यम से उत्पादन में शामिल है। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के साथ एक नया कॉर्पस ल्यूटियम विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, मतलब कितनी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0 से अधिक, ऑप्शन सी 0 से कम या ऑप्शन डी अनंत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 0 से कम। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की 0 से कम ऊर्जा होती है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 0 से कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी ऊर्जा नकारात्मक है। जब भी कुल ऊर्जा 0 से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर बंध जाता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जोड़ना आवश्यक है ताकि कुल ऊर्जा 0 से अधिक हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।